बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है वो आपको कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हो और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आप उसको कैसे पढ़ के आप अच्छे मार्क्स लेके कोई भी उत्तराखंड का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ले सकते हो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस, जैसे आपको पता है आई एम पूजा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्मोड़ा ऑफ थर्ड ईयर। सो ठीक है, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट उत्तराखंड में 7 कॉलेजेस हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। तो दूसरी चीज़ आप क्या होता है कि जो एग्ज़ाम होता है वो हर साल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम जो होगा वो हर साल होगा। दूसरी चीज़ उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। सो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, जैसे नीट में होता है ना आपका नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 नंबर का है। ठीक है, 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। करते हैं इनके सब्जेक्ट की, तो टोटल 5 सब्जेक्ट होता है: इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इजी होता है, आप देख सकते हो। तो बात करते हैं 20 नंबर जो आपके बायोलॉजी के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी जो है आपकी वो बहुत इजी आती है। दूसरी चीज़ जो होती है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, उसकी ही लाइनें आती है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो जब मैं दे के आई थी तो फिर मैंने आंसर चेक किए थे गूगल पे, तो मुझे वो नहीं मिला था। तो मैंने जब बुक पे चेक किया तो मुझे वो ना एक लाइन होती है, एनसीईआरटी की लाइन होती है, उसमें वो आंसर था। तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी की लाइन वाइज, जैसे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपकी उसमें हेल्प हो जाएगी। तो एनसीईआरटी होगी आपकी बायो। ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, वो नॉर्मल आती है, जैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एफ इज टू एम ए, तो फॉर्मूले में रख के आपको वो सॉल्व करना है। दूसरा, अब थोड़ा नर्सिंग जो एग्ज़ाम है वो पहले उतना नहीं था, लेकिन अब नर्सिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इट इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स, तो क्या हो गया, अब थोड़ा टफ आने लगा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप नीट एस्पिरेंट तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप इसको भी दे सकते हो। दूसरी चीज़, फिज़िक्स का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत मतलब ठीक आते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं आते। दूसरी चीज़ केमिस्ट्री आप दे सकते हो, क्योंकि किसी न किसी की या तो बायो बेस्ट होती है या केमिस्ट्री बेस्ट होती है, फिजिक्स बेस्ट होती है। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, कुछ जैसे हम लोग के टाइम पे जो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड था, नया सब्जेक्ट जोड़ा था, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे आता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, पुराने पेपर्स देख सकते हो, तो आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत इजी आती है। ठीक है, आपने जो भी 12th-10th में पढ़ी होगी, रीअरेंज करना, ठीक है, अपोजिट्स वर्ड्स, विलोम शब्द जिसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ आपका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव ऐसे आता है, वो बहुत ईजी आता है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होता है, आपका ऑफलाइन बेस्ड होता है। आपको जैसे OMR शीट होती है वो आपको फिल करनी होती है, तो याद रखना, जैसे आप बोर्ड में करते थे OMR शीट वैसे करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़, इसके सेंटर एग्ज़ाम के बहुत ठीक जगह पड़ता है, जैसे हल्द्वानी पड़ता है, रामनगर पड़ता है, बरेली पड़ता है, देहरादून पड़ता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको सेंटर कहाँ रखना है। हल्द्वानी में मेनली एक MPPG कॉलेज पड़ता है, एक मेडिकल कॉलेज पड़ता है। ठीक है, ऐसा करके पड़ता है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम है बहुत सही है। अगर आप नीट दे रहे हो तो बेस्ट है। अगर आपका नीट बाई चांस क्लियर नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका क्लियर हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो पाता है तो आप इस पे भी आ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि यहाँ आके आपको खुद ही पढ़ना है। ठीक है, और खुद ही पढ़ना होता है। टीचर्स सब जगह यही है कि टीचर्स उतना मतलब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स अगर पढ़ाते हैं तो, वरना अगर बच्चा खुद से रिविजन या खुद से सेल्फ स्टडी ना करे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बस यही था, मतलब मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि इसका क्राइटेरिया वगैरह क्या है। सो होप you all like this video. If you like it, make sure to subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you so much for watching.